काम का साथ साथ ये पूजा पाठ का काम में, ये पाठ का काम में इतना सलीनता से काम करने लगे कि जाके कोई भी हम सराहना नहीं कर सकता, हम दूर बैठे कुछ नहीं कर सकता जो मेरी दीदी भूली गौ माँ करने लगी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आज मम्मी कर रही है कुछ सिलाई। आइए जानते हैं मम्मी क्या सिल रही है और किस लिए ये तैयारी हो रही है और क्यों मम्मी इतनी एक्साइटेड है इन तैयारियों को लेके। आइए बात करते हैं मम्मी से। तो मम्मी बताओगे कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है? आपने सिलाई मशीन निकाली हुई है, कुछ सिल रहे हो, क्या है आखिर ये जैसे सब लोगों को पता है कि अभी तो श्राद्ध चल रही हैं, इसके बाद नवरात्रे आएंगे। तो इस बार हमारे नवरात्रे गांव में मनाई जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें पाठ होगा। सबसे पहले हम वहाँ से ज्वाला जी जाएंगे। अच्छा। और ज्वाला जी से हम जोत लाएंगे। जोत हम पहले भी लाए थे 3 साल पहले, अब इसको दोहराया जाएगा और ज्वाला जी से जोत लाके गांव में स्थापित होगी। वहाँ पे पाठ होगा और वहाँ हमारे पाठ में झंडे चढ़ते हैं हनुमान जी का और माता रानी का। तो क्योंकि गांव में भी सब जोर शोर से तैयारी पे, सारे भाई बहन हमारे सब जोर शोर से तैयारी पे लगे हुए हैं। तो आप मतलब ये चीज गांव में हो रही है इस वजह से खुश हो या फिर नवरात्रे आ रहे हैं इस वजह से खुश हो? एक्साइटमेंट किस चीज की? ये गांव में हो रहा है इसलिए खुश है, क्योंकि दिल्ली हमारी कर्म भूमियाँ हम रह रहे हैं, लेकिन वो जन्मभूमि है हमारी और वहाँ पे हमारी माता रानी का जो है पाठ हो रहा है। और मैं अभी जो 3 साल पहले पाठ हुआ था उसमें नहीं जा पाए हम किसी वजह से, लेकिन अब भगवान की कृपा से सब सही है तो हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। पहले मैं और हम दोनों जाएंगे, मियाँ बीवी, उसके बाद मेरा छोटा बेटा राहुल और दिव्या आएंगे। बड़े बेटे और बड़े बहू को यहाँ का कार्यभार सौंपा है कि तुम यहाँ पे नवरात्रि मनाना। छोटे बहू बेटे मेरे साथ गांव में आएंगे और गांव में भी सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। सब लोग एक, कोई देहरादून से, कोई उत्तरकाशी से, कोई ऋषिकेश से, कोई गांव से, हर कोई अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही है। तो मैंने सोचा कि हम भी क्यों ना यहाँ से कुछ तैयारी करके जाएं, माता रानी के चरणों में कुछ भेंट अपनी भी वो करे। तो इसलिए मैं झंडे के लिए, हमारे यहाँ जो झंडा चढ़ता है बहुत ऊंचा और बहुत मोटी लांग होती है, वो उस पे एक तनिया बांधी जाती, तो मैं झंडे तो लाई रही। तो आइए एक बार झंडे देख लेते हैं मम्मी। ये माता रानी के झंडे हैं, ये माता रानी का है, काफी बड़ा झंडा है और ये बजरंग बली जी का। वो लगाने हैं, तनी बांधने हैं, तो उसको वो ये रेडीमेड आए हैं। तो ये मम्मी तनिया सिल रही है इनकी, क्योंकि ये झंडे बांधे जाएंगे वहाँ मंदिर के ऊपर, तो इस वजह से मम्मी इनके पीछे ये तनिया लगा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने खास बड़े झंडे लेके आए हैं मम्मी गांव के मंदिर के लिए। और मम्मी पूरे 9 दिन का होगा या 1 दिन 2? पूरे 9 दिन का वो भंडारा चलेगा। 9 दिन का पाठ होगा। 10वें दिन पाठ उठेगा, 10वें दिन ये झंडे चढ़ेंगे और वहाँ पे माँ ज्वाला की जोत के दर्शन करने बहुत बड़े धूमधाम से चढ़ते हैं। पूरा गांव है, पूरे गांव के पाठ है। अच्छा। तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, पूरे गांव के लोग आते हैं, खूब अच्छे ढंग से चढ़ते हैं, बड़ा अच्छे ढंग से मनाते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर भी काफी बड़ा है और बहुत पहले से, कितने हमारे यहाँ तो 1952 से चढ़ते हैं, जब से वहाँ रामलीला होती थी। और वैसे भी हमारी जो कुल देवी है वो कुनेठा देवी है, इस वजह से हमारे गाँव वाले नवरात्रे को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और ये हम कुरियाल परिवार का ही है। अच्छा, ये पूरे गांव का नहीं है? ये पूरे गांव का। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गांव सुकरी में 3 कास्ट रहते हैं, कुरियाल, सेमवाल और कुकरेती। तो ये है तो सारे पूरे गांव का है, तो पूरे गांव का है, लेकिन अभी हमारे कुरियाल फैमिली कर रही है इसको। मतलब जो पूरा जो एक बात पहले कुरियाल फैमिली ला चुकी है जोत को ज्वाला देवी। हाँ, तो वो पेयर करना जरूरी होता है ना, वो पेयर करना जरूरी है। तो इस बार भी हमारा ही है कुरियाल। अगली बार गांव वालों के, पूरे गांव का, मतलब निमंत्रण सब गांव वालों को दिया हुआ है, सहयोग पूरा गांव दे रहा है। हाँ, सहयोग पूरे गांव का है, लेकिन जोत के लिए हमारा परिवार जाएगा। हाँ, वो भी गांव वालों का है, सबका है, ऐसा नहीं कि नहीं, उसमें गांव की सबका वो है। और ये देखिए यहाँ पर झंडे के लिए मम्मी कैसे काफी खुश हो रखी है मम्मी। तो मम्मी पहले भी आप लोग लाते थे बचपन में कभी? नहीं, ये तो अभी दूसरी बार आ रही है, लेकिन पाठ हमारा पहले से ही होता है।
पाठ पहले से ही बैठते हैं गाँव में। हाँ, हाँ। मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि गाँव में जब भी जाने की बात आती है तो दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि जैसा मम्मी ने बोला हमारे जन्मभूमि है, जैसे- इस वजह से हमें सारे गाँव के सारे भाई बंधु वहीं मिल जाते हैं। सारे लोग आ रहे हैं अभी। और अब वैसे भी गांव में बड़े बुजुर्ग हमारे ज्यादातर रहे नहीं, तो अब सारा कार्यभार पापा चाचा ताऊ जी इन लोगों पर आ गया है। नहीं, अभी दादाजी अभी हैं, दादाजी हैं। तेरे दादाजी हैं, 2 दादाजी हैं अभी। वो भी आएंगे, उनके उपस्थिति में सारा कार्यभार होगा। अच्छा, तो मेरे 2 दादाजी हैं अभी तक गांव में जो कुरियालों में हैं, तो उनकी उपस्थिति में सारा कार्यभार संभालेंगे उनके बच्चे। और वहाँ भी काफी अच्छे से व्यवस्था की जा रही है गांव में। गांव वालों से बात हो रही है मम्मी आपकी? व्यवस्था, हाँ, सारे भाई बहनों से बात हो रही। ये आज से नहीं, 1 महीने से ये इस बारे में बात चल रही तैयारी हो है। रही। 1 महीने से इसकी तैयारी। हम तो दूर हैं, हम तो कुछ तैयारी कर नहीं पा रहे हैं। तैयारी तो गाँव वाले कर रही है, वो तो हम तो केवल ये है कि चलो ये है, हमने ये झंडे ला दिए, वो ला दिए। उन लोगों की तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चल रही है। मैंने सुना है वहाँ गांव में जहाँ पे पूजा पाठ और ये साफ सफाई भी बड़े जोरों शोरों पे चल रही है। बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, मेरी सब दीदी भूली, सब सफाई माँ, सब अपना काम का साथ साथ ये पूजा पाठ का काम माँ, ये पाठ का काम माँ, इसका सलीनता से काम करने लगे कि जहाँ के कोई भी हम सराहना नहीं कर सकता, हम दूर बैठे कुछ नहीं कर सकता जो मेरी दीदी भूली गौ माँ करने लगी। और पंडितों को हो गया, पंडितों को पंडितों निमंत्रण का कर दिया? सब हो गया, पंडितों का हो गया, खाना बनाने वालों का हो गया, बर्तन धोने वालों का हो गया, टेंट सब का व्यवस्था हो कर गया, दिया गाँव सारी वालों ने। व्यवस्था गाँव वालों ने हो गई, गाँव वाले कर। हमारी बेटी कविता जो प्रधान है उसका सारा योगदान है, उसके पापा का सोदन कुड़ियाल, उनका सारा योगदान है। मेरे जेठ जी हैं बड़े, सब तो लोगों का योगदान से तो हम भी आगाड़ी बढ़ने लगे हैं। और जब घर पर कनवावा ये तब हम जो या दूर से तो हम केवल बोल ही सकता, कर थोड़ी सकता। कनवावा तो ये लोग है जो घर पर करने लगे और घर पर ही व्यवस्था बनाने लगे। कम से कम हमने 100 बंदों इकट्ठो, 100 बंदों की व्यवस्था, और उसके साथ गाँव अलग, 100 बंदे हमारे ही परिवार के हैं और उसके साथ गांव अलग है। सबकी व्यवस्था करने वाले वही हैं जो घर में हैं। हम लोगों ने तो किसी ने दिल्ली से, कोई हैदराबाद से आ रहा, कोई उत्तरकाशी से आ रहा, कोई ऋषिकेश से आ रहा, कोई देहरादून से आ रहा। हम तो 24-25 तारीख को पहुंचेंगे। व्यवस्था करने वाले तो वो है जो कम से कम 3 महीने से बिल्कुल इस काम में जुटे हुए हैं। मंदिर की मैं उन सफाई, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंदिर की सफाई, मंदिर कैसे सजाना है, कैसे उसकी व्यवस्था करनी है, टेंट वाले के साथ बात करनी, खाने की व्यवस्था बनानी, लकड़ी की व्यवस्था, सारे वही कर रहा है वहाँ पे। तो मतलब आप अपने से ज्यादा योगदान गांव वालों का समझते गाँव हो? वालों का। हमारा तो केवल मेहमान है, हम तो मेहमान बन के जाएंगे। संगीतकार भी आ रहे हैं या फिर आप ही लोग? गाँव के हैं हमारे गांव में सारे संगीतकार है। अच्छा। सब हमारी महिलाएं इतनी गायक है, इतनी संगीतकार है, वो सब कीर्तन भजन हर चीज में वो आगे है। अच्छा, तो हम भजन कीर्तन भी आपको वहीं से दिखाएंगे। बाकी आपको जब हम ज्वाला जी से जोत लाएंगे तो शायद वो ब्लॉग हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि राहुल हमारे साथ नहीं है। क्योंकि गाइज मैं बताना चाहूंगा, मम्मी पापा लोग पहले चले जाएंगे ज्वाला जी से जोत लाने के लिए। ये जो गांव से हमारे जोत आएगी वो पहले हो आएगी, तब तक मैं और दिव्या वहां नहीं पहुंचेंगे। हम जाएंगे महीने के आखिरी में, तो वहां से जोत का तो हम व्लॉग नहीं दिखा पाएंगे, पर वापस आके जब हम वहां पहुंचेंगे तब अपना मंदिर गांव पूरा दिखाएंगे। तो आप लोगों को वहाँ के हर दिन की जो है स्टेटमेंट दूंगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और 1 तारीख से तो आपको ब्लॉग भी मिलेंगे क्योंकि छठे नवरात्रे को राहुल वहाँ पहुँच जाएगा। तो छठे नवरात्रों को से सारे ब्लॉग बनेंगे। तो अभी जैसा मैंने बताया आपको कि तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे। मम्मी ने आज कितने सालों बाद ये मशीन निकाली है, काफी अच्छा है। माता रानी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है, माँ जगत जननी से यही प्रार्थना है, हे माँ तू सब हर जन जन की माँ है और सबको सद्बुद्धि देना। माता सब पे अपनी कृपा बरसाहे रखना, अपना आशीर्वाद का हाथ सबके सिर पे रखना। बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, सब लोगों के लिए। गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने बताया कि कैसे गांव में जो नवरात्रे होने वाले हैं उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यहाँ तो इतनी शायद नहीं चल रही है, पर यहाँ भी मैंने दिखाया कि मम्मी पापा कैसे जुटे हुए हैं
काम में, और गांव में बहुत अच्छे ढंग से तैयारियां चल रही है इस चीज़ को लेके, तो वो तो व्लॉग में दिखा नहीं पाऊंगा। और जब मैं गांव पहुंचूंगा दिव्या के साथ, हम तभी दिखाएंगे आपको कि कैसे नवरात्रों के लिए इन्होंने व्यवस्था करी हुई है। मम्मी पापा पहले चले जाएंगे, दिव्या भी पहली बार हम ससुराल हमारे गाँव जाएगी, तो वो व्लॉग भी बनाएंगे हम। शायद लग रहा है कि दिव्या के ही स्वागत के लिए ये पाठ भी रखा जा रहा है कि नई बहू का स्वागत किस ढंग से किया जाए। तो मम्मी का कहना है कि क्या पता है कि दिव्या के स्वागत के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो माता रानी के स्वागत के लिए ही है, खाम ऐसे ही बोल रही है। तो माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है, व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय कर दो पापा, बाय।